अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको मज़ेदार से बिल्कुल बाज़ार जैसे आलू के पकोड़े बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, झटपट ये तैयार हो जाते हैं। फूले हुए सॉफ्ट से मज़ेदार पकोड़े आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ। 3 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं मैंने। आलूओं को अच्छी तरह से आप वॉश कर लें। पकोड़ों के लिए बड़े साइज़ के ही आलू यूज़ होते हैं, उनसे पकोड़े जो है वो दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और फ्राई करने में भी आसानी होती है। तो आपने बड़े साइज़ के ही आलू लेने हैं। 2 कप मैं यहाँ पे बेसन इस्तेमाल कर रही हूँ। बेसन को अच्छी तरह से छान लिया है मैंने। मसाले जो मैं यूज़ करूँगी, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा क्रश किया हुआ, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून धनिया क्रश किया हुआ, 1 टीस्पून लाल मिर्च क्रश की हुई और 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। फ्रेश धनिया आधा बंच में यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, उसको मैंने चॉप कर लिया है। और 3 से 4 ग्रीन चिलीज़, उनको भी आप चॉप कर लें। बेसन को प्रिपेयर कर लेते हैं। सारे मसाले बेसन में मैं ऐड करूँगी, उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। साथ ही साथ इसमें हम ऐड करेंगे जो धनिया और मिर्चें फ्रेश हमने ली हैं। मिर्चें आप चाहें तो कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। इनको आप अच्छी तरह ड्राई में ही पहले मिक्स कर लें। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी उसके बाद हम इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। लेकिन पानी आपने फ़ौरन से ऐड नहीं करना है, पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे जब तक जो है हमारा बेसन गाढ़ा सा प्रिपेयर हो जाए। ये बेसन बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे हम साइड पे रख लेंगे 5 से 10 मिनट के लिए, और जब तक जो है हम आलूओं को छील के और उन्हें पीसेस में कट कर लेंगे। आलूओं को आपने जो है बहुत बारीक भी नहीं काटना है और बहुत मोटा भी नहीं काटना है। इस तरह से आपने दरमियाने सी साइज़ का आलू कट करना है स्लाइसेस में। आप चाहें तो आप स्लाइसर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत पतले जो हैं वो पिघल जाएंगे ऑयल में, और अगर आप बहुत मोटे साइज़ के काटेंगे तो वो पकेंगे ही नहीं। 5 मिनट में तेज़ गर्म पानी में इनको भिगो के रख दूँगी। अब हम करते हैं इनको फ्राई। ऑयल को आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, आलू में बेसन में से डिप करके उनको फ्राई कर लूँगी। अच्छी तरह से आपने आलू को बेसन में कोट कर लेना है और अब हम इसको फ्राई करते जाएंगे। इसी तरह से सारे आलूओं को आपने डिप करके और फ्राई कर लेना है। फ़ौरन से जो है आपने इनको नहीं घुमाना है। जब एक साइड थोड़ी सी पकना स्टार्ट हो उसके बाद आप इनको इस तरह से स्कैटर कर दें ताकि ये आपस में चिपक ना जाएं। लेकिन अगर आप फ़ौरन से इसको हिलाएंगे तो वो बेसन जो है आलू से उतर जाएगा। 2 से 3 मिनट हम एक साइड को पकाएंगे और उसके बाद उसको पलट लेंगे। दरमियानी आंच पे आपने पकाना है। अगर आप जो है आंच बहुत ज़्यादा तेज़ कर देंगे तो पकोड़े आपके जल जाएंगे, बेसन फ़ौरन से काला होना शुरू हो जाएगा और आलू अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये हमारे पकोड़े जो हैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें ऑयल में से निकाल देंगे और टॉवल टिश्यू पे फैला देंगे ताकि जो भी एक्सेस ऑयल है वो सारा उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। काफ़ी दफ़ा हमारे पास जो बेसन का बैटर है वो बच जाता है जब हम आलू के, अंडे के या किसी भी सब्ज़ी के पकोड़े बनाते हैं, तो वो फ्राई करने के बाद काफ़ी क्वांटिटी में हमारे पास बेसन बच जाता है जो कि लोग ज़ाया कर देते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रही हूँ
कि उस बचे हुए बेसन में से किस तरह से आप जो है प्याज के मिक्स पकोड़े आप किस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है। तो जब तक जो है मैं अपने बाकी पकोड़े फ्राइंग के लिए डाल रही हूँ, तब तक मैं प्याज के पकोड़ों का जो है मसाला तैयार कर लूँगी। ये हमारा बचा हुआ बेसन है, इसमें शामिल कर रही हूँ मैं एक छोटी सी प्याज है, एक छोटा सा आलू है जिसको मैंने चॉप कर लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया है और थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं। ये सारी चीज़ें मैं बेसन में डाल लूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसमें मज़ीद ऐड करूँगी मैं 1 टेबल स्पून चाट मसाला, क्योंकि बाकी मसाले जो हैं इसमें मौजूद हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम डाल रहे हैं उसके लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून चाट मसाला। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च, धनिया, नमक सब कुछ ऐड कर लें, लेकिन 1 टेबल स्पून चाट मसाला जो है इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए काफ़ी है। अब जिस तरह से हमने आलू के पकोड़े फ्राई किए, इसी तरह से हम अपने प्याज के ये जो मिक्स पकोड़े हैं इनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। 4 से 5 मिनट इनका फ्राइंग टाइम है। जैसे ही एक साइड जो है पक जाए तो हम इनको पलट लेंगे और दूसरी साइड को पका लेंगे। ये हमारे प्याज के पकोड़े भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नीचे एक छोटा सा नोटिफिकेशन बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को भी लाइक कर दें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।